गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजीव रंजन और हम आपके हैं मैथ्स टीचर। यू नो दैट एंड एवरीवन नो दैट आई एम द मैथ्स टीचर। चलो तो बाबू, हम लोग लास्ट क्लास में 35 नंबर तक मैंने आपको बनाने दिया था, लेकिन मैंने देखा 36, 37, 38, 39 ये सब भी उसी से सिमिलर है। तो आशा करते हैं कि वो भी बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए होंगे, बट फिर भी अगर उसमें दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 40 नंबर में चेंज हो गया। देखिए, जैसे पूरा एक एक्सरसाइज है और उसमें चेंज होते जा रहा है सबका क्राइटेरिया। इसमें बाबू हम तुमको पिछले क्लास में भी बताए थे कि इसमें कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं है। तो तुम जैसे भी सॉल्व करोगे वो तुम्हारा सही रहेगा, बट जहाँ पे अगर मेंशन कर दिया है तो वहाँ पे सॉल्व करते हो। तो बाबू आओ देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा इक्वेशन क्या है बाबू? ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? तुमको क्या क्या लग रहा है यहाँ पे? हम इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं ना, जैसे या फिर x वाले टर्म को सेम कर दे इसमें, या फिर y वाले टर्म को सेम कर दे। अगर हम लोग y वाले टर्म को सेम कर देते हैं तो जैसे यहाँ पे इसको नोट किए हैं, यहाँ पे नीचे ये हमारा ax माइनस बी वाई है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई ऊपर में आ जाएगा और नीचे में हमारा बी वाई है। अगर ऊपर में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ए एक्स आ जाएगा और नीचे में हमारा ए एक्स है। तो हम b से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऐड करना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, फिर मल्टीप्लाई किए बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा? ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो इसको अब हम ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड किए बी वाई से बी वाई कैंसिल हो गया है। यहाँ पे क्या आया? बी एक्स प्लस ए एक्स, उसको हम ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं ना। और इधर अगर ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? इसको अच्छा हम लिख देते हैं, उसके बाद एक स्टेप बढ़ा देते हैं। देखो बाबू, ऐड किया ना, नीचे वाला को ऊपर वाले से ऐड किया है, ऊपर वाले को नीचे से ऐड करें या फिर ऊपर नीचे वाले को ऊपर से ऐड करें, रिजल्ट तो सेम आना है। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो ये बाहर x आ गया, इधर अंदर a प्लस बी आ गया, दोनों में x इसीलिए x कॉमन आ जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी हमारा ये इधर आ गया। ठीक, अब हम क्या किए? x को निकालने के लिए ये ए बी को नीचे ले गए, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखना है बाबू कि हम क्या करेंगे जो a प्लस बी से कट जाए। वैसे आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आप देख लेते हैं हम 40 नंबर में क्या आंसर दिया हुआ है। 40 नंबर में x इज इक्वल टू a दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ से इसको हम ये बना सकते हैं क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये 4b बन जाएगा, 2ab 4b स्क्वायर। बनना तो ऐसा ही चाहिए। ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। हाँ, स्टेप 2 में क्या है?
बाबू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस क्यों कर रहा है यहाँ पे? रुको एक सेकंड, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाबू यहाँ पे बस एक क्वेश्चन में गलती हो गया लिखने में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो तुम अगर इसको ऐड करता है, कहाँ गया बाबू कपड़ा, हाँ, अगर तुम इसको ऐड करता है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको फ्रेश से लिखते हैं, ठीक। इधर ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू इधर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर ख़त्म, ठीक। इधर से हमारा आ गया कॉमन एक्स, इधर ए प्लस बी, फिर इन दोनों से कॉमन क्या आ गया बाबू, ए, इधर अंदर ए प्लस बी बच गया सर। इधर x करेंगे और ए प्लस बी, ये ए प्लस बी यहाँ का, ये ए प्लस बी इसके नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू ए आ गया आंसर। हम बस गलती कर रहे थे, क्वेश्चन गलत लिख लिए थे, ठीक। अब ये x इज इक्वल टू ए हम किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, जैसे मान लो हम इसमें डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमारा x का वैल्यू है a, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू आएगा a माइनस ए प्लस बी, ये a इधर पॉजिटिव में था, उधर गया माइनस में हो गया, ये a ख़त्म, y इज इक्वल टू बी। तो लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, आंसर, ठीक। नोट कर लो इसको, और ये लैंग्वेज खुद से लिखना है, हम बार बार बोल रहे हैं। वैसे हम इसको ना एक और टाइप से सॉल्व कर सकते थे, जैसे ए एक्स माइनस बी वाई है ना, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर से ए एक्स माइनस बी वाई और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी। लेंदी हो जाएगा, ऐसे मत करो। हम ए एक्स से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर वो करेंगे, नहीं लेंदी हो जाएगा ये, जैसे हम सोच रहे थे। यही वाला थ्योरम से करना तुम लोग, यही वाला प्रोसेस से, जल्दी करो, नोट कर लो बाबू, दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करना। क्वेश्चन सही से तुम लोग को दिखता है जी, नहीं दिखता है तो बताना, तो कमेंट करके। ये क्वेश्चन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो ये नया क्वेश्चन आ गया। देखो स्टार्टिंग में तुमको क्या था, परोसा हुआ मिल रहा था इक्वेशन 2, उसको या फिर तुम एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करो या फिर तुमको सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करो। लेकिन अब जो है क्वेश्चन जो आ रहा है, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ रहा है, और सॉल्व करने के बाद हम लोग को खुद से उसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे वो लगाना पड़ रहा है। तो पहले ये वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, on solving equation 1 we get, क्या हम लोग को मिला, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेते हैं, ये b x से मल्टीप्लाई हो जाएगा bx, और ये a y से इधर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन bx प्लस a y इज इक्वल टू 2ab। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। देखो बाबू हम लोग इसको सॉल्व किए। अगर हम हमेशा से बोल रहे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टर्म में होना चाहिए इक्वेशन, तो ही वो सॉल्व होगा, चाहे वो तुम्हारा एलिमिनेशन से हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन से हो, ठीक। हम इसके बाद तुमको मल्टीप्लिकेशन बता देंगे। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक।
इसको ही सॉल्व करके हम ये बनाए हैं। तो चलो अब इसको लिखते हैं bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। इसके नीचे ये लिख देते हैं ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुमको क्या लगता है, अगर ax इसको करना होगा, अगर bx बनाना, ये ए वाई और बी वाई दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होगा, ए वाई और बी वाई को इक्विवेलेंट करने के लिए इस साइड को b से मल्टीप्लाई, इस साइड को a से मल्टीप्लाई, तो ये ए बी वाई हो जाएगा और ये भी ए बी वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एक हम लोग जैसे नंबर में एलसीएम लेके करते थे, इसमें भी एलसीएम लेके करेंगे, लेकिन इसमें तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा एलसीएम लेना, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। अगर हमको इसमें बी वाई करना है तो हम ए को तो कहीं नहीं लेके जा सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, हम इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, बी को मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या आ गया बाबू नया इक्वेशन, ये b इंटू बी एक्स बी स्क्वायर एक्स, और ये हमारा आ गया ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। देखो बाबू हम यहाँ पे क्या किए, ये दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या लगेगा, हम एक साइड को b से जो इसमें एब्सेंट है उससे मल्टीप्लाई किए, और जो दूसरे साइड उसमें जो एब्सेंट है उससे मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को हमको बराबर करना है। a और b तो कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम b को उस साइड मल्टीप्लाई कर दे और a को इस साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, कॉमन सी बात है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक, ऐड किए, ये ख़त्म हो गया, इधर आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, और इधर क्या आया 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। इधर इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, 2ab स्क्वायर से अगर ए बी स्क्वायर जाएगा तो ए बी स्क्वायर बचेगा, इधर ए बी स्क्वायर आ गया और इधर ए क्यूब आ गया। अब हम क्या किए, ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे तो b नहीं है एक भी टर्म, लेकिन यहाँ पे a है, तो हम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a कॉमन लिए तो इधर हमारा b स्क्वायर बच गया और इधर a स्क्वायर बच गया, और इसको डिवाइड में लेके चलेगा, इधर x इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे ख़त्म, x इज इक्वल टू a। इसका भी आंसर a ही आ गया, पिछले वाला का भी a ही आया था जहाँ तक मुझे याद है। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम ये इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो आएगा हमारा bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, तो b इंटू ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, हमारा ये ab हो गया, तो ये इधर जाएगा तो 2ab माइनस ab आया जाएगा, ay जो है हमारा ab आ गया, y जो है ab बाय a आ गया, a से a कैंसिल, y इज इक्वल टू b, तो इसका भी आंसर वही आ गया, x इज इक्वल टू ए, बी वाई इज इक्वल टू बी। कहीं दिक्कत हुआ बाबू, बस यहाँ पे अगर हमको लगता है दिक्कत भी होगा तो तुम लोगों को होगा इसको सॉल्व करने में, कि हम यहाँ पे नहीं, ये सॉल्व करने में नहीं, यहाँ पे बस एलिमिनेशन लगाने में कि हम क्या एलिमिनेशन लगाएं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी एक टर्म को या फिर किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर दे, ताकि हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो ख़त्म हो जाए और हमको एक वेरिएबल में आंसर मिल सके, ताकि हम उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दोनों वेरिएबल का आंसर निकाल सके, ठीक। तो तुमको यहाँ पे बस दिक्कत होगा ये सब में, तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम लोग। हम तो बता दिए यहाँ पे कि ये दोनों को इक्वल करना है, ए वाई और बी वाई को इक्वल करना था, तो हम क्या किए, ए वाई और बी वाई को इक्वल करना था, तो हम दोनों को कटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या किए, बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिए और इधर से ए को मल्टीप्लाई कर दिए,
तो इधर ए बी वाई आ गया और इधर ए बी वाई आ गया। तुम लोग ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो एग्ज़ाम में, अगर तुम लोगों को नहीं समझ रहा, ये रफ में करना, आगे में कर देगा तो टीचर बुर्बक समझने लगेगा। ठीक, नोट कर लो बाबू, ऐसे है, फिर ऐसे तुम्हारे सामने ही बना है, देख लो। तो बाबू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के तरह था जो हम लोग अगला किए हैं, तो ये फिर से रिवीजन हो सके, ज़्यादा दिमाग में बैठे, ज़्यादा अच्छा से समझ पाओ, क्योंकि किसी बच्चे को वो वाला नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला समझ लेगा, ये वाला नहीं समझ में आएगा तो वो वाला समझ लेगा, जिसको जिसमें ज़्यादा आसान होगा वो समझ लेगा। ठीक, तो अब इसमें सिंपली तो नॉर्मल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं हम। ठीक, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू हमारा पहला इक्वेशन है। क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। क्यू वाई इज इक्वल टू पी वाई बराबर करना है, हमने क्या किया, p इधर मल्टीप्लाई कर दिया, q इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पी क्यू वाई आ गया और ये भी पी क्यू वाई आ गया। तो ये हमारा क्यू आई किधर है बाबू, ऊपर में है, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई किए हैं, p, तो p से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे में क्या है बाबू, पी वाई, हमने नीचे क्या किससे मल्टीप्लाई किया, q से, तो नीचे में हमने क्या किया, q से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ। हाँ, तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू पी, समझ गया, पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी पी क्यू तो सेम ही होता है, और इधर क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा आ गया पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम प्लस कर देंगे, इस साइड वाले इस साइड वाले को प्लस कर दिया, हम इस साइड वाले को प्लस कर रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू पी प्लस, ऐसे यहाँ पे देखेंगे इक्वल टर्म कौन सा है बाबू, ये दोनों है, ये दोनों को ख़त्म, क्योंकि ये प्लस था एक माइनस था, प्लस और माइनस 0 हो जाता, यहाँ से x कॉमन लिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, ख़त्म। देखा, जैसे हम डायरेक्ट समझा दिए तो तुमको लास्ट में भी तो ये दिक्कत नहीं हुआ। x इज इक्वल टू हमारा 1 आंसर आ गया है, एक में किसी एक में डाल देंगे, जैसे x का वैल्यू 1 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इजकल टू p माइनस क्यू, ये p आ गया और ये क्यू वाई आ गया, ये p माइनस क्यू, p इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्यू वाई इजकल टू बस माइनस क्यू बचेगा, y इजकल टू -1 आ जाएगा। आंसर देख लो बाबू, यही है, 1 और -1 ही है। दिखा दे क्या तुम लोगों को आंसर भी, 42, हाँ नहीं, हमको लग रहा था तभी से कि हम तभी से ए और बी निकाल रहे हैं, अचानक से 1 और -1 निकाल दिए तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ तुम लोग कि सर तो गलत करवा दिए, सर तो गलत करवा दिए। अब चलो मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन तुम लोगों के लायक कोई है कि नहीं। इसको नोट कर लो, हम साइड हट जाते हैं। तो बाबू ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जो कि हमारा PYQs भी है, 2006 में हम लोग से पूछा गया था एग्ज़ाम में, CBSE वाले। तो यहाँ पे नीचे दूसरा इक्वेशन जो है वो हमारा ax प्लस by प्लस c के टर्म में लिखा हुआ है, और हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है वो नहीं लिखा हुआ है, वो फ्रैक्शन के। ठीक, तो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, जैसा हर इक्वेशन में हम लोग करते आएंगे।
तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। बाबू यहाँ से नीचे से हम लोग, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 0 रहता तो वो इन्फिनिटी हो जाता, हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर बहुत बच्चे पढ़ लिए होंगे। यहाँ से हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लिए, या ए बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी। तो ए बी को अगर ए से डिवाइड करेंगे बी आ जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से तो हमारा बी स्क्वायर एक्स, ये हमारा ए स्क्वायर वाई, और ये जो है ये डायरेक्ट ए बी से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी को इधर से मल्टीप्लाई और इधर तो इसके नीचे तो 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन ए बी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 बन जाएगा। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बाबू हम उसके फॉर्म में कर दे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, इधर हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया। हमने इस टर्म में निकाल लिया ना बाबू, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में इज इक्वल टू 0 के टर्म में, जहाँ पे ए और बी 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों में एलिमिनेशन लगाएं। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। मतलब हम यहाँ पे कुछ किए नहीं है, ये 2ab को उधर कर दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, यहाँ पे लिख सकता है तुम लोग बाई यूजिंग एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हाँ तो देखो यहाँ पे हमारा b को अगर नीचे वाले को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर नीचे वाले टर्म को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो y वाला टर्म बराबर हो जाएगा। हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक। हम x वाले टर्म को बराबर कर रहे हैं, ठीक। देख लो, अगर बी स्क्वायर एक्स को अगर हमको बी एक्स के बराबर करना है तो हम डायरेक्ट इधर b से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो गया इधर। इसमें तो ज़्यादा तामझाम नहीं है। वही अगर बी स्क्वायर एक्स और ए एक्स रहता तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे पहले ए को मल्टीप्लाई करना होता है इधर, फिर इधर बी स्क्वायर, तब ये बराबर होता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि अलग अलग है, एक ही है, बी स्क्वायर है और इधर नीचे बी एक्स है। इसीलिए हमने क्या किया, नीचे में बस बी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। फिर इधर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और ये माइनस 2ab स्क्वायर। अब ये हमारा प्लस करने पे निकलेगा बाबू, प्लस करने पे हमारा कोई कोफिशिएंट 0 ही नहीं होगा, तब हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करते थे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो इधर प्लस, ठीक। ये ख़त्म हो गया हमारा। हमको ख़त्म ही करना था, मतलब हमको नहीं, उसको एक्स वाले कोफिशिएंट को ख़त्म करना था, इसीलिए। अब इसको लिखेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। यहाँ पे जो सेम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से y कॉमन ले लिए, तो आया ए बी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे सेम कौन सा है, 2ab स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर सेम है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर आएगा, इधर माइनस ए स्क्वायर बी, इधर प्लस ए बी स्क्वायर। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा हमारा, ए बी कॉमन आएगा,
तो y इज इक्वल टू ए बी माइनस ए स्क्वायर। अगर हम इससे ए बी कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर बी से अगर हम ए बी कॉमन लिए तो हमारा ये ए आ गया माइनस ऑफ ए, और ये हमारा बी आ गया। कहीं पे गलत हो रहा है क्या? हमको तो लग रहा है, क्योंकि इतना अल्टर आंसर आना नहीं चाहिए। 46, वही तो, कहीं तो गलत हो रहा है बाबू, चेक करना। बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई। हाँ, तो ये हमारा हाँ हमारे यहाँ से दो यहाँ, हाँ चलो, तो y इज इक्वल टू ए बी बाय, तो बाबू ए बी माइनस ए जो है, इससे हमारा ए बी कॉमन आ गया इधर, तो नीचे b माइनस ए आ गया। तो b माइनस ए जो है वो माइनस ऑफ a प्लस बी बन जाएगा ना। b माइनस ए जो है ये माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख दिए, इसको इरेज करके माइनस इधर दे दिए और माइनस ऑफ ए प्लस बी दे दिए इसको, ठीक। ये दोनों कट गया, ये ऐसे ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस बी आंसर। वैसे माइनस को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस बी आया, माइनस बी को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे इसमें करते हैं। तो बी एक्स माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू ए बी। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी, प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस टू ए बी। तो बी एक्स इज इक्वल टू इधर माइनस थ्री ए बी आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ए आ जाएगा, क्योंकि बी जो आएगा इसको ख़त्म कर देगा नीचे से आके। ठीक है बाबू, तुम लोग नोट कर लो इसको। तो बाबू हम लोग एक्सरसाइज 3B का हम सारा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब तुमको 51 तक बनाना है, 35 से लेके 36 से लेके 51 तक बनाना है। और उसमें जो भी दिक्कत होगा, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आएगा, वो तुम हमको कमेंट करना, हम तुमको बता देंगे, ठीक। और आज हम बस एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें आएगा हमारा नया चैप्टर, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 वे होता है ना बाबू उसको सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन, और एक ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग का इक्वेशन जो दिया होता है वो हमारा दिया होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो है ये इक्वेशन दिया हुआ रहता है, ठीक। इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोगों को x निकालना है, रुको हम बताते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि x का वैल्यू निकालो, तो हम लोग x का वैल्यू पता है बाबू कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है। तुमको ना एलिमिनेशन लगाना है ना सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a1 b1 में a2 b1, और y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 बाय
A1 B2 माइनस A2 B1। तो हमारा बाबू एक बार देख लेते हैं कि सही लिखे हैं नहीं। ये कहाँ से आता है अभी हम तुमको बताने वाले हैं कि ये कहाँ से आता है, इस ये ड्राइव्ड कहाँ से किया गया है। ठीक, हम बस रुको एक सेकंड बस। हाँ, तो जैसे एक हम लोग का दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है, अभी तक में हम लोग समझ गए होंगे। तो उसमें पूछेगा x का टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस ऑफ b2 माइनस c1, फिर क्या करेंगे a1 को b2 से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस a2 को b1 से। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड आएगा, फिर आपका आंसर जो है इनवैलिड आ जाएगा। और वैसे ही सेम अगर हम लोग को y का वैल्यू निकालना है तो हम लोग निकालेंगे c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, फिर माइनस करेंगे c2 को a1 से। ठीक, फिर नीचे में लिखेंगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। और हमारा यहाँ पे भी वही ध्यान रहेगा कि हम लोग का ये इसका वैल्यू और या फिर इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, वेयर a1 b2 माइनस a2 b1 एंड a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारा टोटल हो गया। ये हम समझ गए कि x और y का वैल्यू हमको अगर निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं, फिर इसको ड्राइव करते हैं। ठीक, तो बाबू हम लोग आगे पढ़ते हैं अब इसे। ठीक, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहीं से नहीं आया, अभी हम आपको बताते हैं कहाँ से आया है। आप लोग सब पढ़ लिए हैं, आप लोग एलिमिनेशन पढ़े हैं, तो ये दोनों में ना आप लोग एलिमिनेशन लगाइए। ठीक, हम लगाते हैं यहाँ पे साइड पे देखिएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, हमारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। वही अगर हम लोग एलिमिनेशन लगाना चाहते थे तो क्या करते थे, अच्छा रुको, हम इसमें एलिमिनेशन में लगाना चाहते थे, c1 को इधर भेज देते थे, c2 को इधर भेज देते थे, कांस्टेंट टर्म को इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर लिख देते हैं माइनस c1 और ये माइनस c2। ठीक, अब अगर b1y और b2y को बराबर करना है, b1y और b2y को बराबर करना है तो हमको ये अलग अलग है, तो b2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, b1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या किए, हम ऊपर वाले से b2 को मल्टीप्लाई कर दिए और ठीक, और नीचे वाले को b1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे क्या आ गया, a1 इंटू b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1 b2। फिर नीचे आ गया a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू माइनस c2 इज इक्वल टू b1। अब बाबू ये हम लोग का y वाला जो टर्म है वो बराबर हो गया। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन करके वो जो इक्वल करना था वो हम लोग कर लिए, जैसे हर एलिमिनेशन वाले मेथड में करते थे। ये b2 है बाबू। ठीक, एडिशन करने पे तो ये ख़त्म नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये ख़त्म। तो हमारे यहाँ पे आ गया a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू c2 b1 माइनस c1 b2। हम इसको पहले लिख दिए तो कंफ्यूज मत होना, c2 b1 को पहले लिख दिए हैं, फिर माइनस c1 b2 लिख दिए। ठीक, ये दोनों से x कॉमन लेते हैं। ठीक, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c2 b1 माइनस c1 b2। ये नीचे चला जाएगा इसके,
C2B1 माइनस C1B2 बाय A1B2 माइनस A2B1। देखो तो इक्वल आया है। देखो B1 C2 C2 B1, अच्छा इसको अरेंज कर देते हैं। B1 C2 को C2 B1 को B1 C2 लिख सकते हैं ना। B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। देखो ये निकल गया ना, x का वैल्यू हमारा। मैच करो, एलिमिनेशन से सेम निकल गया। B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। आराम से, कुछ था ही नहीं, तुम लोग ऐसे डरा हुआ था। अब यहाँ पे तुम बोलेगा सर x का वैल्यू आ गया, अब हम x को क्या करेंगे। रुको बाबू एक सेकंड। हेलो, हाँ तो हम बोल रहे थे अगर यहाँ पे x का वैल्यू जो निकला हमारा, अगर हम इसको इसमें पुट करने जाते हैं तो हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, अच्छा पहले तुम इसको नोट कर लो। अभी इसको हम यहाँ से यहाँ तक इरेज करेंगे, फिर वहाँ पे हम दूसरा सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। कर लिया ना। तो अगर बाबू हम x का वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो वो तो लेंथी हो जाएगा। जैसे हम y का टर्म को बराबर करके इसमें माइनस कर दिए, ख़त्म कर दिए, x वाले भी टर्म में कर सकते हैं। तो चलो, जैसे इसमें 2 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ठीक, तो चलो आओ करते हैं। हाँ तो यहाँ पे हमारा A1 A2 है, तो A1x और A2x को बराबर करने के लिए इधर A2 से मल्टीप्लाई, उधर A1 से मल्टीप्लाई, तो इधर A2 से मल्टीप्लाई इंटू A2 से मल्टीप्लाई, इधर A1 से मल्टीप्लाई इंटू A1 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। ठीक, तो हमको क्या मिला, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग बराबर करने के लिए उसको कर दिए। तो A1 इंटू A2x प्लस A2 इंटू B1y इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2C1, फिर A1 इंटू A2x प्लस A1 इंटू B2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ A1C2। इसको x वाला टर्म को ख़त्म करना है क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है, तो इधर माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये प्लस, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म। ये A2B1 माइनस y इंटू A1B2y आ जाएगा हमारा। फिर इधर से आया A1C2 माइनस A2C1, इधर से y कॉमन लिए, A2B1 माइनस A1B2, A1C2 माइनस A2C1। देखो तो बाबू बराबर है। देखो यहाँ पे क्या क्या है पता है, जैसे A1 और C2 इधर है ना, A1 और C2, फिर B1 और A2, B1 और A2, A2 इंटू C1, A2 इंटू C1, B2 इंटू A1, B2 इंटू A1। यहाँ पे अगर हम देखो, अगर हम ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे, ऐसे माइनस कॉमन लिए तो A2C1 माइनस A1C2 आ गया। नीचे में माइनस कॉमन लिए तो A1B2 माइनस A2B1 आ गया। ए से ए कैंसिल, y इज इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2, फिर A1B2 माइनस A2B1। तो ये तुम्हारा आंसर निकला। ठीक, ये जैसे तुमको बोल देगा कि ऐसे x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू ये है, प्रूव करो, ड्राइव करो, तो तुम क्या करोगे। ये सब 5 मार्क्स 10 मार्क्स का पूछ सकता है, 5 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का तो तुम लोग में आंसर ही नहीं आता है। कल हम तुमको प्रॉपर बता देंगे।
फिर कल हम लोग दो चार वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व कर देंगे। फिर कल हम तुमको पूरा होमवर्क दे देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास चलेगा, हम कल ही बताएंगे नेक्स्ट क्लास क्या चलेगा। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम सब भी चल सकता है। तो तुम लोग ये वाला नोट कर लेना और ये वाला प्रैक्टिस करना घर पे जाके खुद से भी, बिना देखे। और फिर चेक करना कि तुम्हारा ये बराबर निकल रहा है कि नहीं, एक्स और वाई का। ठीक, आज तुम लोगों का कुछ होमवर्क है। हम तुमको बताए हैं ना कि 36 से लेके 51 तक बनाना है। अभी हम फ़ोटो अटैच कर देंगे, ऐसे करके वीडियो बना देंगे उसका भी। तो तुम लोग को ये वाला घर से प्रैक्टिस करके लाना है कि y का वैल्यू कैसे निकला, x का वैल्यू कैसे निकला और हम उसको कैसे क्या किए। ठीक, चलो बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ाई करो, ध्यान दो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और उसके बाद अपने दोस्त को शेयर करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू, बाय।